अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी कुछ ऐसी है एनोनिमस की पब्लिक के एक गांव है जिसका नाम है सेवर्नी और उस पर दो गुंडों ने हुकूमत कर लिया, कब्ज़ा कर लिया और उसके जो लोग हैं उन पर जुल्म सितम करता है। उन गुंडों का नाम है, एक का नाम है उल्लू, दूसरे का नाम है उल्लू का पट्ठा। तो उल्लू और उल्लू के पट्टे ने जो सेवर्नी के गांव पे कब्ज़ा किया, वहाँ के लोगों को लूटते थे, लूट मार करके काफ़ी अमीर हो चुके थे। और शहर मतलब सेवर्नी जो गांव है उसके थोड़े से पास में उन्होंने एक सुरंग में अपना जो है ना ठिकाना बना रखा था, जहां वो अपनी लूटी हुई माल दौलत रखते और बूढ़े बच्चों पे और जुल्म सितम करते। काफ़ी लोग तंग आ चुके थे उनसे और दुआएं करते थे कि काश वो वक्त आए कि कोई हमारी मदद को आए, अल्लाह पाक से दुआ किया करते थे। तो फिर ये मिशन दिया गया हमारे कालिया भैया को। मुझे पता है एनोनिमस की पब्लिक आपने कालिया को मिस किया, तो पहले हम ज़रा वो डेली वाला इंट्रो नहीं कर पाए, उसके लिए हम माजरत करते हैं, हम दोबारा कर लेते हैं ज़रा। अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? आ गए मैं कॉप ब्रांड वीडियो के साथ। तो एनोनिमस की पब्लिक कालिया 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 पूछ पूछ के आप लोगों ने ना मेरे को पागल कर दिया था, ये कालिया कहाँ है। तो आज कालिया आ चुका है और हम ना कालिया का एपिसोड रेडी कर रहे थे। अब डिटेल आप लोग को पता चल गई होगी मेरी एनोनिमस की पब्लिक कि जो कालिया है उसको सेवर्नी के जो गांव में लोग हैं उनकी हिफाजत करनी है, उनको बचाना है। और हमारा कालिया अपने मिशन पे चल पड़ा था। लेकिन मसला ये था कि कालिया जो है ना सेवर्नी गांव से बहुत ज़्यादा दूर कंटेनर्स के एक शहर जिसका नाम हमने कराची रखा है, वहाँ पे कालिया उतरा था। और कालिया को उस गांव तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनिमीज़ को मारना था, काफ़ी ज़्यादा लोगों से लड़ना था। और दुश्मन की एक टोली तो भाई ब्रिज कैम्प करने के बैठी थी। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है एनोनिमस की पब्लिक। सबके सब ज़रा लाइक बटन दबा दो, ठोक दो मेरी एनोनिमस की पब्लिक लाइक बटन। अब यहाँ पे कालिया के पास एक तो ऊजी थी, दूसरी स्कारल थी और फिर कालिया जो ना आगे रश करता, मुझे यहाँ पे साउंड आया सामने कंटेनर की तरफ बंदे हैं और यहाँ पे कालिया की ज़िंदगी खतरे में आगे बाबा जी। लेकिन कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेंगे पब्लिक। इन सब ने ना बॉट वाले कपड़े पहने थे और ये बॉट शॉट कोई नहीं है भाई। यहाँ तो इन्होंने ऐसा रश किया मुझ पर, मेरी ज़िंदगी खतरे में आ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो बाबा जी हमारी ज़िंदगी खतरे में आ गई। फ़ौरन से पीछे भागा, ये ऊपर से जम करके आया बॉट के कपड़ों में, इसको मैंने फ़ौरन से डाउन किया अली और फिर इनको किया फिनिश। मेरे टीममेट ने एक को डाउन किया था, एक को मैंने डाउन किया था, फिनिश कर दिया फ़ौरन से बाबा जी। अब जो है ना मेरे पास हीलिंग नहीं है, दूसरी जब बुरी बात है वो मेरे पास हेलमेट नहीं है। कालिया जो है वो बिना हीलिंग और बिना हेलमेट के खड़ा था। तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अपनी गनों को रिलोड किया, वो देखो इसी का टीममेट भाग रहा है। असल में ये अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन आजकल आपको पता है ना कि वो करते हैं लाइक कपड़े जो होते हैं वो बॉट वाले पहनते हैं, मैं भी अक्सर पहनता हूँ। तो फिर मैं दिमाग में ऐसी क्रिएट चेक करता हूँ, डरते डरते मैंने क्रिएट चेक की कि इसका कोई टीममेट मार ना दे। और फ़ौरन से जब मैंने पब्लिक फर्स्ट एड उठाया, फर्स्ट एड वाला अच्छा काम हो चुका है क्योंकि जो है ना हिल पूरी हो गई थी मेरी और फिर मुझे M4 मिल गई। दंदना दन दंदना दन दंदना दन दन M4, इसका मैजिक ही और बाबा जी। फिर लेवल 3 का हेलमेट उठाया, M4 उठाई और यहाँ पे मुझे साउंड आता है बंदे का। मैं देख रहा था कौन से कंटेनर में, वो वाला कंटेनर देखा और फिर जम करके ये वाला देखा तो अंदर था भाई साहब हमारा। उजले गया फ़ौरन से इसको डाउन किया बाबा जी और ऐसे 20 टमरे भाई जो है वो डायरेक्ट फिनिश हुए। फिर हमने इनकी लूट की मदद से और बैरल अपने टीममेट्स को दे दी कि नींद आ रही है पब्लिक, सच्ची में बड़ी नींद आ रही है मुझे। मैं लेटे लेटे ना यकीन करो बिस्तर में कंबल में लेटा हूँ और मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक मैंने फिर फैसला किया कि भाई बैरल अपने टीममेट को दे दो। यहाँ मैंने रश करने का फैसला किया। अब यहाँ जो स्क्वाड था ना जो बाद में पुश करेगा, सॉरी 2 स्क्वाड होंगे यहाँ पे, जो बाद में पुश करेगा ना वो कालिया को ऑलमोस्ट हरा चुका था। बट कालिया जो इतने दिनों बाद आया, बाबा जी ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है। ये तो मैंने किल चुराया फ़ौरन से। अब इसी घर में ऊपर एक बंदा कैम्प कर रहा था और हमें कैसे भी करके उसको डाउन करना था। बोली ऊपर आया, मेरे पास ऊजी थी, ठीक है। मैंने एक टीममेट का वेट किया, अपने का एक बंदा मेरे साथ आएगा। फिर मैं हमेशा राइट पे भागता हूँ क्योंकि अगर उसको बाहर निकलने को निकले। गाइस देखना बूस्ट का फ़ायदा, मैंने बूस्ट कर रखा है, बूस्ट का फ़ायदा देखना। और ये मैंने इसको डाउन किया, मेरी हेल्थ देखो पब्लिक। ST उस्मान भैया को डाउन तो मैंने कर दिया, लेकिन ज़रा आप मेरी हेल्थ देखो, सिर्फ बूस्ट की वजह से कि मैंने बूस्ट मारा हुआ था। बिल्कुल 0 HP, जैसे कहते हैं ना 0.1 HP होगी जिससे मैं बचा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने यहाँ पे दोबारा से बूस्ट मारा। अब हम पे एक अलग स्पॉट का रश हो गया था, तो मैंने ना टीममेट को बोला भैया वहाँ पे जाओ, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। उन्होंने मुझे स्पॉट किया। अब जहाँ से स्पॉट करके डैमेज दिया आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितने अच्छे प्लेयर थे ये। और जैसे वो बंदा वहाँ भागा, मैंने उसको लो किया, काफ़ी लो किया था, वॉल पर आ गया। मैंने बिना टाइम ज़ाया किए, कोई बैंडेज वैंडेज नहीं लगाया, नेट निकाला। मैंने कहा फ़ौरन से इनका नॉक देना पड़ेगा। एक बंदा इनका नॉक कर दिया तो ये पूरी की पूरी टीम जो है वो
डिप्रेशन में आ जाएगी। और नेड फटता है यहाँ पे 3x लिब्रा जो है 3XT लिब्रा, ये बहुत बंदे मारा था। M4 वो है इसके पास ग्लेशियर, तो मैंने इसको डाउन किया। अब इनके बंदे जो पीछे भागे वहाँ मैंने एक नेड फेंका, क्या पता इससे डैमेज हुआ उनको, क्या पता ना, वो भागा दोबारा पीछे और यहाँ मेरे टीममेट ने इस बंदे को डाउन कर दिया गाइस। फिर मैंने एक नेड करके यहाँ पे ऑलमोस्ट इनको ना और लो कर दिया, फिनिश होने वाले थे ये। अब इनका एक बंदा जो पीछे वाली वॉल पे था, अब आप देखोगे कि हमने रश कैसे किया है, ठीक है, अब मैं आपको बताऊँगा। अब खुद नोट करना कि ऐसे आप अगर कवर देते हो ना तो बहुत ईजी रहता है टीममेट्स के लिए रश करना। मैंने टीममेट्स को मार्क करके बताया कि वो उस वॉल के पीछे गया था। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नींद आ रही है तो मैंने वहाँ पे मार्क दिए बार बार बताने के लिए कि उधर ही है। और मैं साथ से फ्री फायर दे रहा था, वो लो भी हो रहा था, वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। मेरे टीममेट्स राइट से चले भी गए थे बॉल के, और ऐसे हमने इस बंदे को जो है ना बड़ा गलत तरीके से मारा कवर दे के टीममेट्स को। देखो मैंने फिर 1-2 बुलेट मारी और वो ओपन में गया तो यहाँ पे डाउन हो गया। तो ये जो 3XT लिब्रा वाली स्क्वाड थी, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे ये लोग। इनको मैंने फ़ौरन से डाउन किया पब्लिक, और फिर हम ऐसे करेंगे इनकी लूट। लेकिन यहाँ पे एक और स्क्वाड अभी बाकी था, मुझे लग रहा था कि ऑल डेड हो चुके 5 किल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 5 गुंडों को काली ने मार दिया था, लेकिन ऑल डेड नहीं थे। और मज़े की बात, इतना टाइट वाला ब्रिज कैंप आपको देखने को मिलेगा, आप खुद हैरान हो जाओगे भाई क्या तो निकाला वहाँ पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट एड लगाया, फिर ऊपर से ना पीछे से AKM की शॉट आए थे, तो मैं देखने के लिए आया था AKM चली कहाँ से। अकेला जा रहा था, मुझे किल की भूख थी भाई के काले इतने दिनों बाद आया, थोड़े ज़्यादा किल कर लूँगा। फिर यहाँ आया तो पब्लिक जो है वो जम कर रही थी, पहले मैं मारने लगा, जब मैंने देखा जम कर रहे हैं फिर मैंने भाई ऑल पे माइक किया। मैंने भाई लोगों को बोला कि भाई लोग थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ मेरे भाई सेफ खेलना, हम लोग लास्ट में मिलेंगे और लास्ट में मेटअप करेंगे, अभी मैं चलता हूँ, कंटेंट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो भाई लोगों ने बोला ओके ठीक है जी। फिर हम आ गए जी, फिर हमने अपनी मेहरान गाड़ी निकाली बाबा जी, बिठाया अपने टीममेट्स को, और फ़ौरन से यहाँ से निकलेंगे हम और ब्रिज की तरफ चलेंगे, जो कि बड़ा ख़तरनाक वाला कैंप किया गया था हमारे लिए। लेकिन कालिया को जो है वो गांव वालों को बचाना था। 70 में जो लोग वो दुआएं कर रहे थे कि बस लाइक वहाँ पे उनकी जान कैसे भी करके बच जाए, तो कालिया जो अपने मिशन पे आया हुआ था लोगों की मदद करने के लिए। यहाँ पर आया तो गैस मुझे नज़र आ गया कि ब्रिज कैंप पे, मैंने फ़ौरन से गाड़ी रोक दी। और असल में ये बंदे ना काफ़ी अलग ही तरीके का ब्रिज कैंप कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि हम आगे आएँ। पहले इन्होंने शॉट्स नहीं लिए, इनको पता था हम रुक गए, लेकिन ये चाहते थे कि हम आगे आएँ और फिर हम पे स्प्रे मारें। नीचे मुझे एक बंदा नज़र आ रहा था गाइस, स्कोप वगैरह हमारे पास नहीं था, तो रेड डॉट से गोलियां मारी, उसकी हेल्थ काफ़ी लो की, 4 से 5 बुलेट मेरी कनेक्ट हुई। उसके बाद भाई इनको गुस्सा आ गया, और ये बंदा था पता नहीं बॉट था, इसने पीछे जाना काफ़ी गंद किया। ओके ये बॉट था, केओ स्क्वाड था ये। केओ वालों ने उस बॉट को मारा, और भाई यहाँ मेरी हेल्थ बहुत कम हो गई थी, बिल्कुल ज़रा सी रह गई थी। फिर मैंने बड़ा प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड लगाया, क्योंकि वो देखो लेट के ना मुझे ट्रक के नीचे से मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने बिल्कुल उसके सामने बैठ के हमें हील किया, और मैंने अपने टीममेट्स को कॉल दी कि भैया फ़ौरन से पानी के नीचे जंप कर दो। अब गैस यहाँ पे ना हमें ना पानी के नीचे जंप करने का मतलब ये नहीं होता कि आप बच जाओगे, आप और ज़्यादा खतरे में आ जाते हो, ऊपर से उनको साउंड भी आ जाएगा। तो मैंने टीममेट्स को बोला भाई देखो अच्छे से देख के चलना, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, अगर लेफ्ट पे बंदे आते हैं हम फुल राइट हो जाएंगे, राइट पे आते हैं हम फुल लेफ्ट हो जाएंगे। और मैं दुआ कर रहा था कि वो लेफ्ट पे ही है, क्योंकि राइट से जो चढ़ने का ऊपर तरीका है ना पुल की तरफ, वो काफ़ी आसान है। अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। गैस बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सही बताऊँ तो 4 बजने वाले हैं, और मैं वीडियो बना बना के थक चुका हूँ, एडिटिंग करनी थी और लेटा हूँ, तो मुझे नींद भी काफ़ी आ रही है। पब्लिक अब सीन ऐसा था कि वो लेफ्ट से बंदे आ गए थे, और राइट पे आके मैंने यहाँ पे अपने आप को बूस्ट किया। आप देख सकते हैं मेरा लेवल 3 का हेलमेट भी तकरीबन 80 to 90% डैमेज है, मेरी वेस्ट भी 50% डैमेज है, और ये बंदे हमारे ऊपर ही हैं। गए 3v3 की फाइट थी, ये 3 लोग हैं, क्यों का क्लैन है ये, और मैं भाग लिया पीछे की तरफ। मैंने टीममेट्स को बोला भाई आप हील करो, मैं भाग के आगे पीछे, लेकिन ये भाग के पीछे आना मेरे लिए खतरनाक साबित हुआ। मेरे आगे 2-2 बंदे आ गए, पर यहाँ क्या था हमने निकाला बाबा जी। तो मैंने एक बंदे को यहाँ पर नॉक किया, पहले मैंने एक को ही टारगेट बनाया, दूसरे को मारा नहीं, और दूसरे को मेरी टीममेट ने नीचे से कवर दिया, नीचे से डाउन किया। तो यहाँ पे किंग को मैंने फिनिश किया, इनका आखिरी बंदा बचा था, हमारे 2 बंदे नॉक है, 1v1 की फाइट थी, लेकिन उन्होंने ना हमारे एक बंदे को ना फिनिश कर दिया था डेविल ने। यहाँ पे मैंने डेविल को भी मारा, और ऐसे ही वाला कियो का स्क्वाड जो हमने वाइप किया, बट इन्होंने हमारी एक टीममेट को नॉक फिनिश कर दिया था। अब जो हमने ब्रिज पे जो फाइट थी हम बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह निकाल ली थी हमने। मौत को छुआ था, और अरे आवाज़ ही मेरी निकलना बंद हो जाती है, मौत को छुआ था और टक से वापस आए थे।
ऊपर जाके मैं से आपका जो कालिया है वो करेगा लूट, और उसको जो उल्लू के पट्टे को और उल्लू को दोनों को मारना था, और वो काफ़ी दूर है 70 में। तो वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनिमीज़ को जो है ना वो क्लियर करना पड़ेगा। ये हमारी एनोनिमस की पब्लिक जा रही थी, ये कालिया के दोस्त हम कह सकते हैं, कालिया के दोस्त जा रहे थे। फिर हमने फ़ौरन से ये यूएस यानी घर गाड़ी निकाली, हमने देखी कि फ्लेयर चली हुई है जो है जॉर्ज पुल में। अब ये फ्लेयर नहीं थी, ये था हेल्प का साइन था। ये जो हेल्प का साइन था ये किया था कालिया के दोस्तों ने कि वहाँ के उनको बचाया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो है गुंडे थे जो कि उल्लू और उल्लू के पट्टे के थे, और वो जो है कालिया के टीममेट्स को, कालिया के दोस्तों को नुकसान पहुँचा रहे थे। गैस मैं आ तो गया, मेरे टीममेट को जो ना भाई इसने बंदे ने गाड़ी से उतार लिया, और यहाँ पे अब दो हो जाएंगे। हाँ स्क्वाड 3 साइड से पड़ेंगी, बट 2 स्क्वाड हो जाएंगे। और ये अलग से पीछे से स्क्वाड आ गया, जिसने नॉक किया उसने फिनिश नहीं किया, ये बात आप याद रखना। और जिसने फिनिश किया वो अब इन्होंने किया था। 4 बंदे थे यहाँ पर, हमारी ज़िंदगी खतरे में आ गई थी, लेकिन हमने कोई बात नहीं बाबा जी, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाटक अच्छे के लिए होगा। ये 4 लोग हैं जो भाई एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आगे पीछे भाग रहे हैं। मैं बिला वजह पंगा नहीं ले सकता था, इसको मैंने गोलियाँ तो मारी, लेकिन यहाँ मैंने अपनी पोजीशन रिवील कर दी। और मैं समझ गया था कि मैंने गोलियाँ चला के ना काफ़ी गलती कर दी, क्योंकि गोलियाँ तो चलानी थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा भी होना चाहिए था। मुझे 1 या 2 नॉक निकालने चाहिए थे, लेकिन ना मैं कोई नॉक निकाल नहीं पाया था। उसके बाद बाबा जी अब लेफ्ट से मुझे साउंड आ रहा था कि एक बंदा आ रहा है। अब इसने मुझे मेरा साउंड नहीं लिया, मैंने इसका साउंड लेकर फॉल्स इसको डाउन किया और इसको इतना लो कर दिया कि जल्दी से फिनिश होने वाला था। अब सामने बंदे गए जहाँ से मुझे कोई अच्छा एंगल नहीं मिल रहा था, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रेड कंटेनर के पीछे भागूंगा। भाग तो लिया, बट शॉट्स पड़े, और फिर शॉट्स आए थे सामने से। गाइस एक बंदा राइट पे था, राइट वाले को मैंने इग्नोर किया फिलहाल, और फिर मैंने एक नेड निकालने का फैसला किया। मैंने कहा यहाँ पे नेड करता हूँ, 2 नेड थे मेरे पास। बाबा जी नेड इस्तेमाल तो करे ना, जम करके देख रहा था, कुक किया फुल नेड, और फुल राइट पे नेड फेंका। आई डोंट नो बंदा इधर ही था, बट इसको लाइक ये नॉक क्यों नहीं हुआ, शायद वो डब्बे के पीछे भाग गया था क्या, साउंड इधर से ही आया था मुझे, और वो डब्बा बड़ा था तो मैं समझ गया शायद वो डब्बे के पीछे चला गया। फिर मैंने दूसरा भी नेट निकाला, मैं सोचा भाई डब्बे के पीछे किया जाए, लेकिन भाई मिनी से ना दूर से भी बंदे मारने लग गए थे। मैंने वो कहा ना 3, एक वेयर हाउस में बंदे, एक ये वाले बंदे, और एक वो पीछे से मार रहे थे बंदे। और मैं मेरे हाथ से ना मैं गन निकाला था, पर मैं यहाँ से स्मोक उस बंदे पे हो गया, उल्टा मैंने एनिमीज़ को बचा लिया यहाँ पे स्मोक करके, और T7 वेनम को डाउन किया सामने से। इसीलिए मेरे टीममेट को जो ना फिनिश किया था, तो मैंने उसको नॉक फिनिश किया ताकि मेरा किल चोरी ना हो, क्योंकि दूर से शॉट्स आ रहे थे। बावजूद इसके बाद क्या किया मैंने फैसला किया भाई अब मैं यहाँ पे सैंडविच हो जाऊँगा, तो मुझे एक साइड पे रश करना पड़ेगा। तो मैं फुल माइंड बना के गया कि वेरस में 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, मैंने मारना जाके। अब मैं इस मूड में आके जा रहा था उजी निकाल के, तो भाई ने जंप किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, और मैं फिनिश करने वाला था इनको। इनका नाम जो है अदान नाम था शायद इनका, लेकिन इन्होंने मेरे टीममेट को नॉक किया था, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा था। मैंने कहा इनको फिनिश कर दूंगा, बट मैंने नहीं किया। मैंने कहा ये बंदा जंप कर रहा था, तो मैं इसको फिनिश नहीं करूँगा। मैंने आके ऑलपेन से बात की, मैंने कहा भाई आपने मेरे टीममेट को मार दिया था, तो इन्होंने मुझे बोला कि भाई लाइक मैंने नॉक किया था पर फिनिश नहीं किया था। तो मैंने बोला भाई कि चलो कोई बात नहीं, आप अपने टीममेट्स को बुला के रिवाइव ले लो, और प्लीज़ उनको बोलना कि मुझे मारे नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई। इन्होंने अपने टीममेट्स को बुला लिया, तो मैंने कहा भाई आप उनको बुलाओ, रिवाइव लो इतनी देर में। जो राइट में बंदे आए थे ना गाड़ी वाले, जिन्होंने मेरे टीममेट को मारा, मैं जाके उनको मार के उनसे बदला लेके आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनके टीममेट्स आ रहे थे। तो ऐसे ये वाली इनसे बात करने के बाद मैं फ़ौरन से पब्लिक जाता हूँ। राइट साइड पे जो बंदे थे जिन्होंने टीममेट को मारा था, गाड़ी में आए थे, उन पर रश किया। अब इन्होंने भी डैमेज दिया था उनको, मैंने भी दिया था। इनका आखिरी बंदा बचा होता, मुझे लगा 2-3 होंगे, लेकिन इनका आखिरी बंदा था। इसको मैंने यहाँ पे डाउन किया, SSG ज़ुहैब को, और फिर इनकी लूट करेंगे। ये पाकिस्तानी लॉबी थी, काफ़ी अच्छी लॉबी आई थी बाबा जी। उजी रीलोड की, और फिर हमने वापस से वेयरहाउस में जाने का फैसला कि यहाँ पे जो ना इनके 4 के 4 बंदे आ गए थे। पहले मुझे लगा एक आधा टीममेट होगा, बड़े पूरे 4 थे, और नॉक जिनको मैंने किया था उनको भी रिवाइव मिल रहा था। तो फिर मैंने ना गाइस जिनसे हमेशा क्या होता है, मैं पब्लिक को बोलता हूँ भाई लास्ट में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कम किया। मैंने कहा भाई मैं यानी कालिया आप लोगों को ऑफ़र देता हूँ कि आप लोग मेरे साथ खेलो और मेरे साथ बंदे ढूंढ के मारो। हमने जो है भाई सवर्णी में जो गांव है वहाँ पे जो जुल्म करते हैं उल्लू और उल्लू का पट्टा दोनों को मारना है, तो आप जो मेरी मदद करो उनको मारने में। तो इन्होंने भाई मेरी मदद करने का फैसला किया, और समझ लो जो फ्लेयर चल के हमें कॉल दी गई थी वो इन्हीं की तरफ से दी गई थी, और अब ये जो है हमारी हेल्प करेंगे आगे के मिशन में। तो ऐसे में जोन में जाना था। भाई लोगों से बात वगैरह करने के बाद हम लोगों ने आगे चलने का फ़ैसला किया। अब मेरे पास गैस कोई स्नाइपर नहीं थी, और मुझे नहीं पता था कि ये अपनी फ्लेयर की जो लूट है वो मुझे देने वाले हैं। भाई ने मुझे बोला भाई ले लो ले लो ले लो, मैं लेता नहीं हूँ आपको पता, लेकिन भाई मैंने बोला भाई आप मेरा 8x ले लो, मुझे नहीं चाहिए ओम। लेकिन भाई के ज़्यादा इसरार मैंने ओम ले ली। मैंने कहा चले भाई ठीक है, कह रहे आपकी पहली मोहब्बत है ले लो। मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच, 8x भी ले लिया। और यहाँ पर मैंने 8x उठाया नहीं, मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि ना गैस गाड़ी आ गई थी, ये पता नहीं बाइक के बैग में चला गया।
या पता नहीं मुझे मिल गया था, आई डोंट नो, मेरे माइंड से निकल गया। इतने देर में कहीं सामने से गाड़ी आ जाती है। ओके सॉरी एटेक्स ना मैंने उठाया नहीं था, वो भाई के पास वापस चला गया था। अब सामने से आ रही होती है यूएस, मैंने भाई लोगों को बताया भाई यूएस आ रही है, सब साथ में स्प्रे देंगे। लेकिन यहाँ पे ना गाइस क्या था कि एक बंदा जो था वो जंप कर रहा था, बाकी जो बंदे थे वो मार रहे थे, तो ये मिक्स थे। अब मैंने बस स्प्रे करके ना एक बंदे को डाउन किया पब्लिक, ठीक है। उसके बाद स्प्रे कंटिन्यू करते रहे ये लोग भी, मैं भी, और जब मैंने नॉक किया था इन्होंने किल मेरा ले लिया। नॉक वाले को फिनिश करके मेरे हाथ से किल जा जाता है। एक बंदा जंप कर रहा था, उनको ना इन भाइयों ने मार दिया। अब जो आखिरी बंदा था ना, ये देखो जंप कर था, मैंने उसको मारा लेकिन मैं रुक गया, मैं नहीं मारा था। और मैं ऐसे ना इनको बता भी नहीं सकता था ना मारो, और मैं कोशिश करता गन पीछे रख के इनको एहसास दिलाऊं कि भाई मत मारो। लेकिन गाड़ी वालों को जो आखिरी बंदा था ना पब्लिक, वो मार रहा था, वो गाड़ी के पीछे लेटा हुआ है, गाड़ी वालों को आखिरी बंदा मार रहा था। मैंने फिर भाई मैंने भी गन निकाली, मैंने कहा अगर ये मार रहा था हम भी मारते हैं। इनका एक ही बंदा जंप कर था, और फिर ये जो मार रहा था इसको मैंने रश करके यहाँ पे डाउन किया, लेटा हुआ था ये, इसको भी डाउन किया। उसके बाद इनकी लूट करेंगे। जो भाई जंप कर रहे थे भाई, सॉरी एनोनिमस की पब्लिक थी, उनको पता नहीं था, उन्होंने आपको मार दिया। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि एनोनिमस की पब्लिक नहीं, एनोनिमस की पब्लिक को मार दिया। फिर गाइस हमने एक बगी उठाई और इनके एक बंदे को साथ लिया, बाकियों को मैंने बोला भाई गैराज में 3 सीटर खड़ा है, आप लोग 3 सीटर लेके आओ। हम लोग बहुत करीब पहुंच चुके हैं सवर्णी गांव के, और उनको मारने के रास्ते में जो है पब्लिक यहाँ पे स्क्वाड्स में बंदे थे, ये जा रहे थे स्क्वाड्स के अंदर। भाई इतना स्प्रे मारा, आप मुझे खुद बताओ कि बंदा नॉक होना चाहिए था, नॉक नहीं हुआ ना, समझ नहीं आई क्यों नहीं हुआ। फिर मैंने ओम निकाल ली, एटेक्स मुझे वहाँ से क्रेट्स में से मिला था, तो मैं यहाँ पे देख रहा था कि किसी को डाउन किया जाए। उतनी देर में ये बंदा जो अंदर भागा ना, मैं समझ गया कि लाजमी पीक देगा। अब थोड़ी देर वेट किया मैंने, मतलब थोड़ी देर वेट किया, इतने मुझे लगा ये पीक नहीं देगा, तो मैं वहाँ से एम हटाने ही लगा था। इसने पीक दिया, मैंने कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, फिर मैंने आगे रश करने का फैसला किया। बाबा जी एक डाउन कर दिया, ठीक है। अब पीछे जो ये लोग मेरे साथ हेल्प के लिए आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे दूसरा डाउन किया। नेड निकालूंगा बाबा जी, 2 नेड है मेरे पास, एक मैंने यहाँ फेंक दिया, दूसरा नेड फेंक दूंगा अंदर की तरफ कि जो नॉक किए वो फिनिश हो सके। और एम4 निकाल के हमने जो है ना बस के ऊपर चढ़ के रश करने का फैसला किया। बाबा जी यहाँ पे मैं फ़ौरन से ऊपर गया और मुझे एंगल मिला कि वहाँ पे बैठ के रिवाइव दे रहे हैं, लेकिन मैं फिर से नीचे गिर गया। दोबारा से बस के ऊपर आया और यहाँ पे नॉक वाले को फिनिश किया, और एक जो हील करता उसको नॉक किया, और फिर जम करके अंदर चला गया मैं। और ये जो नॉक था इसको फिनिश करेंगे बाबा जी। फिनिश करने के बाद फ़ौरन से आखिरी बंदा बचा इनका, मैं रश करने लगा तो उसने फ़ौरन से गन पीछे रख दी और जंप करने लगा। मार रहा था पहले लेकिन ये जंप करने लगा, तो मैंने भाई को बोला कि भाई ठीक है आपको हम नहीं मारते। 2 बंदों को मैंने मारा था इनके, क्योंकि ये लोग उस टाइम फायर ले रहे थे। फिर आखिरी बंदे ने जंप किया, तो मैंने कहा भाई ठीक है आप रिवाइव दे दो। उन्होंने पूछा भाई आप रियल हो, मैंने कहा हाँ जी मैं रियल हूँ। गाइस मेरा नाम गौर से देख लिया करो, कोई स्पेशल वर्ड नहीं आते। स्टार बड़ा है, एक्स फिर छोटा आएगा, फिर ए बड़ा और वाई बड़ा आएगा बस। और कोई भी स्पेशल वर्ड नहीं आते, वो जो लाइनें डाल के वर्ड डाले होते हैं किसी। और बहुत से लोगों ने ना एस बड़ा लिखा हुआ है, यू बड़ा लिखा हुआ है, तो वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप याद रखो मेरा नाम कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, ए और वाई बड़ा है नाम में, अनोनिमस में। बाकी स्टार जो है वो होता ही बड़ा, आपको पता है। स्टार एक्स ए बड़ा, NON फिर वाई बड़ा, MOUS, ये बाकी छोटे। तो उसके बाद मैं पूरी भाई अपनी अनोनिमस की पब्लिक को लेके, कालिया अपनी आवाम को लेके जा रहा था सवर्णी गांव में, जो उल्लू और उल्लू का भट्टा है उनकी बैंड बजाने के लिए। काफ़ी करीब थे हम वहाँ पे, और आम हमारे पास थी। गैस अब देखोगे कालिया कितना निडर होके ना यहाँ पे घुस के मारा कालिया ने उल्लू और उल्लू के पट्टे और उनके गुंडों को। अब यहाँ पे जो उल्लू और उनके पट्टे थे ना, वो ड्रॉप लूट रहे थे, ड्रॉप की लूट कर रहे थे, मतलब आप कह सकते हो कि लूट मार कर रहे थे गाँव वालों से। तो यहाँ पे फिर ना मैं इनसे बात कर, इनको बोल रहा भाई मुझे मत मारना, बट आप लोग सब साथ में रहना। और यहाँ पे मैं मरने वाला था अपनी आवाम के ज़रिए, मैं बताऊँगा कैसे। तो यहाँ पे उल्लू और उल्लू के पट्टे की गाड़ी आई, और उल्लू के पट्टे के एक बंदे को मैंने कान के नीचे लगा के नॉक किया, और फिर मेरे ही अनोनिमस की पब्लिक ने पीछे से गोलियां मारी, मुझे हेल्थ सारी डाउन हो गई, मरने वाला था। फ़ौरन से हील करूँगा, मैं समझ गया कि गलती से लगे होंगे, उनको मारूंगा, मुझे गोलियां लग गई, फिर उन्होंने फायरिंग रोक दी, और फिर मैं आगे की तरफ चलता गया। अब ये उल्लू का पट्टा एक लेटा हुआ था, इसको मैंने मारा, बट ये बच गया बाबा जी। लेकिन कब तक बचोगे सर। और जो सुरंग थी ना गाइज, जैसे ही यहाँ पे कालिया ने हमला किया, उल्लू और उल्लू का पट्टा उसके बंदे सुरंग की तरफ भागे, क्योंकि वो अपना जो है माल जो उन्होंने छीन रखा था, अपनी दौलत, वो बचाना चाहते थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई आप दौलत बचा लो, ऐसे थोड़ी होता है। अब आपने इतना जुल्म सितम किया भाई, उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी ना। तो जैसे ही वो सुरंग की तरफ भाग रहे थे, काली ने देखा, काली ने टांग पे गोली मारी, और उल्लू जो है वो डाउन हुआ। और फिर दूसरा उल्लू का पट्टा पीछे से आ रहा था, उल्लू को यहाँ पे आपके अनोनिमस ने फिनिश किया, यानी काली ने उल्लू के पट्टे को भी यहाँ पे डाउन किया। अब इनके गुंडे बचे हैं, उल्लू के पट्टे को रिवाइव दिया जाएगा, और इनके गुंडे बचे में
उल्लू मर चुका है, उल्लू का बट्टा नॉक पड़ा है। अब ये बंदा मैंने देखा, ये तो हमारा जो था एनोनिमस की पब्लिक यानी कालिया का दोस्त जो आगे जा चुका था। अब यहाँ पे गुंडे को डाउन किया मैंने, उल्लू के पट्टे और उल्लू के। अब इनके जो ना काफ़ी कम बंदे बचे हैं। हम घुस घुस के कालिया और जो कालिया की आर्मी थी वो बदला ले रही थी गांव वालों के ऊपर जो जुल्म सितम किया उल्लू और उल्लू के बैठे ना, उनसे जो ले रही थी बदला। ऐसी बस फ़नी सी स्टोरी बनाई है ताकि आप लोग हंस दो मुस्कुरा दो, कालिया को वापस लाया जाए। तो अगर फ़नी लग रही है तब भी लाइक कर देना भाई। तो पब्लिक यहाँ पे ना जो है ना 3 को तो उल्लू और उल्लू के पट्टे और उनके बंदों को मारा था कालिया ने। आखिरी बंदा बचा था इनका और उसको घुस के मारा गांव के लोगों ने। तो यहाँ पे गांव के लोग जो हैं वो घुस के मार देंगे और ऐसे जो है ना फिर कालिया को किल मिल जाता है। और फिर जितने भी ये सारे गांव के लोग थे इन्होंने शुक्रिया अदा किया कालिया का कि वो हेल्प के लिए आए। और फिर जो कालिया ने माल था सारा लूटा हुआ वो वापस दिया लोगों को। ये देखो 7 करोड़ रुपए थे और 7 करोड़ रुपए कालिया ने फिर वापस दे दिया आवाम को कि ये सारी आपके जो सामान है। और फिर जितना माल गनीमत था, जितने भी ये लूट वगैरह थी, कालिया ने सारी की सारी लूट सेवरनी के जो गरीब आवाम थी, जो गांव में रहने वाले लोग थे, सारी की सारी लूट उनको गिरा दी। अच्छा पब्लिक, वैसे मेरे बात बताऊँ, मैंने इनको बोला था कि मेरे पास और फर्स्ट एड है, आप लोग उठा लो, हील बैटल करना। तो ये लोग रैंक पुश कर रहे थे तो मैंने ऐसी बस सारी लूट अपनी दे दी इनको और मैंने कहा भाई आप लोग ले लो, मैं नहीं लूँगा। और ऐसे मैंने चिकन डिनर आप कह सकते हो कि दे दिया सेवरनी यानी सेवरनी के गाँव वालों को यानी एनोनिमस की पब्लिक को। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना कालिया वापस आया है। कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, मेरा सेकंड चैनल जो है गाइस सब्सक्राइब कर देना, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऐसी दुआओं में याद रखना गाइस, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।